बाबा कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, हम बाद में सोचते हैं बैठकर। लाइक अगर आप लोग भी सोचते होंगे तो लगेगा कि पता नहीं कैसी लीला थी, कैसे कर ली। मतलब समटाइम्स आई फील कितना सोचते हैं बाबा कि कितनी चीज़ों को कनेक्ट करके रखते हैं। एंड दिस लीला इज़ वंस अगेन ऑल अबाउट दैट। ये जो डिवोटी हैं ये यूके से हैं और इन्होंने हमारे साथ पहले भी कई सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं। तो इन्होंने बताया कि ये मतलब आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन ये हमेशा रेगुलरली श्री सत्यनारायण स्वामी जी की कथा अपने घर पर खुद ही करते हैं। बट उस कथा के बारे में बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि इनकी ना एक बात अभी ऐसी चल रही थी इनकी लाइफ कि जिसके वजह से ना तो ये अपने कैरियर पर अपने ऑफिस पे ध्यान दे पा रही थी और ना ही घर पर दे पा रही थी। कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग चीज़ें अभी इनकी लाइफ में हो रही हैं। एंड लेट्स ऑल प्रे टुगेदर कि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए इनकी लाइफ में भी। तो ये जो भी चीज़ें चल रही थी ना उसके कारण ये बहुत डिस्टर्ब थी। अब ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि इसी में बाबा की कुछ ऐसी लीलाएं हो जाती हैं विच इज़ सो टचिंग कि जो ना आपके ऐसे सारी चीज़ों को एकदम ठीक कर देता है। आपको एक फिर से स्ट्रेंथ दे देता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी और लड़ाई करनी है, तुमने कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो अब क्या होता है कि श्री सत्यनारायण स्वामी जी की कथा इन्हें करनी थी। अब इनके घर पर ना एक गणेश जी हैं और एक बाबा जी हैं। इसी फॉर्म में, मतलब वो प्रेजेंट है, बाबा और एक गणेश जी की जो मूर्ति होती है ना उस फॉर्म में है। तो ये कई बार ड्रेसेस ऑर्डर भी करती थी, पर क्या होता था ना कि उन ड्रेसेस में वो छोटे पड़ जाते थे या थोड़े इनकम्प्लीट से लगते थे। तो इन्हें लगता था कि एक तो मैं ड्रेस मंगवा रही हूँ, पहना भी रही हूँ, पर वो पूरा भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर इन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि इस बार ना मैं खुद ही जो है वो कपड़े बनवाऊंगी। इन्होंने दो अलग अलग कलर्स मंगवाए थे, पर्पल और ग्रीन, कि इनका मैं खुद से शॉल बनाऊंगी। क्योंकि ये अपनी ग्रैनीज के साथ, यानी अपनी दादी नानियों के साथ, सबके साथ इन्होंने जो टाइम स्पेंड किया है और इनकी दादी माँ के साथ ये जो बैठती थी, तो इन्होंने ये सब सिलाई कढ़ाई भी सब कुछ सीखी हुई थी। मतलब आप इन डिवोटी के बाद से समझ सकते हो कि ये ऑल राउंडर हैं। ये काम भी करती हैं, घर भी देखती हैं और ये सारी चीज़ों को भी ये जानती हैं। तो अब सिलाई कढ़ाई इन्हें पता था, तो इन्होंने सोचा कि जो मुझे कथा करना है उसके पहले मैं ड्रेस, लेसेस वगैरह सब मंगवा लेती हूँ। अब लीला ऐसे शुरू होती है कि इन्होंने बाबा से पूछा मैं कौन से वाले कलर का आप पहनना चाहोगे। एंड उसके बाद इनको एक संदेश सुनने को मिलता है और उस संदेश में बोला गया था कि पर्पल कलर के मुझे बनाकर पहनाना, और पर्पल ही पहले आया था, ग्रीन वाला तो आया नहीं था। तो इन्होंने वो पर्पल कलर का शॉल बनाया वगैरह, सब कुछ रेडी किया। मतलब जो भी करना था इन्होंने सब कुछ किया। बट द लीला इज़ नॉट दिस। लीला क्या होती है कि अब जो कथा था उस दिन इन्होंने बहुत सुंदर सा पिक्चर भी शेयर किया है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। इन्होंने जो बाबा को ड्रेसेस वगैरह बाबा के स्टिच किए थे ना, उसको कथा वाले दिन गणेश जी को, बाबा जी को, उनके प्रॉपर टर्बन वगैरह सब स्टिच करके थोड़ा थोड़ा रोज़ घर और ऑफिस में से थोड़ा सा टाइम निकाल के उसके बाद ये किया करती थी। एंड शी मेड इट एक्चुअली, बहुत सुंदर बनाया था इन्होंने। तो वो सब हो गया। अब इन्होंने बाबा को पहना दिया, सब कुछ हो गया। फिर उन्होंने बाबा से एक चीज़ कही थी कि बाबा, क्या आपको वो पसंद आया? डिड यू रियली लाइक द ड्रेस जो मैंने स्टिच किया है? अब इनके मन में ना, जो ड्रेसेस इन्होंने बनाए थे, इनके मन में ये थॉट था कि पता नहीं बाबा को वो पसंद आया या नहीं। इन्होंने वो क्वेश्चन किया और आंसर भी बता दिया कि आपको कैसे देना है बाबा। इन्होंने कहा कि अगर आपको पसंद आए ना तो आप ऐसे ही कलर के कपड़े शिरडी में पहन कर आना। और आप लोगों को पता है फिर क्या हुआ? ये भूल गई, पूजा वूजा करके सब भूल गई। शाम को ये फ़ोन स्क्रॉल कर रही हैं तो एकदम से देखती हैं आज के शिरडी का दर्शन, और उसमें बाबा, वंडर्स हैपन, पर्पल कलर के ही ड्रेस पहने थे। इन्होंने वो भी पिक्चर भेजा है। तो जैसे ही बाबा ने इन्हें इस तरह से रिप्लाई दिया ना, ये बहुत खुश हो गई, मन शांत हो गया। और ये एक लीला ना इनके लिए फिर एक स्ट्रेंथ का काम कर गया कि ठीक है, लेट्स मूव, हमें फिर से आगे और बढ़ना है। लाइफ में जो भी है सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाबा ने बता दिया ना अपना प्रेजेंस इस तरह बात करके। अब मैंने बोला ना कि स्टार्टिंग में बोला था कि बाबा कैसे चीज़ों को जोड़ते हैं पता नहीं चलता है। पहले वो संदेश जिसमें पर्पल का इंस्ट्रक्शन था, और इनका ऑर्डर भी पहले से किया हुआ था पर्पल एंड ग्रीन। एंड फिर
इनके मन में भी यही आया कि अगर आप ये कर रहे हो, आपको पसंद आया तो आप पहन कर आना, और ये भी बाबा का ही इनके मन में डाला होगा, और फिर एग्जैक्टली बाबा वही पहन कर आए। कुछ लोगों को लग सकता है कि ये कोइंसिडेंस भी तो है, पर इस चीज़ को ना मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। जब मैं शिरडी जाती हूँ तो मैं पहले थोड़ा ऐसे कर देती थी कि बाबा आप मेरे ये वाला पहन के दिखाओ, फिर मैंने नहीं किया। लेकिन कभी मैं बहुत ऑन अ वेरी सीरियस नोट अगर मैं कहती हूँ कि बाबा लिसन, आप ना ये पहन कर आओ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मुझे रेड कलर की ड्रेसेस में बाबा सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। दैट्स माई फेवरेट टू सी हिम इन द रेड ड्रेसेस। और मैं जब भी बहुत ऐसे एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग मैंने ऐसे बोला है ना बाबा ने, जब मैं समाधि मंदिर में खड़ी हुई हूँ जब भी, तो बाबा उसी ड्रेस की शॉल में मुझे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मुझे फिर अब रेड के ही दर्शन मिले हैं, क्योंकि मुझे बाबा को उस ड्रेस उस कलर में देखना बहुत पसंद है। एंड ट्रस्ट मी, जिनको विश्वास नहीं हो रहा है ना, वो जब आपकी खुद के साथ लीला होगी आपको तभी समझ आएगा बाबा इस तरह से भी बातें करते हैं। थ्रू दीज कलर्स ऑल्सो बाबा सच में बातें करते हैं, और वो जिसके साथ होती है उसे समझ में आता है। मेरी भी इस तरह की मतलब शिरडी से जुड़ी हुई कई सारी लीलाएं हैं एग्जैक्टली इसी तरह से, जिसमें बाबा इसी शॉल के थ्रू रिप्लाई या रिस्पॉन्स देते ही हैं। तो ये था इनका प्यारा सा सुंदर सा अनुभव, और इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पर करती हूँ क्लोज़। साथ में एक डिस्क्लेमर कि अगर आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी या व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, जिसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर दोनों ही जगह आपको मिल जाएंगी। जय साई राम।